यो आकाशवाणी जम्मू है। मोहम्मद अकरम चौधरी थे। खबर सुनो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मौजूदा सरकार ने औरतों की फलाह बहबूद खातर कई अहम इकदाम किए हैं। गुपकार एलानिया ने इत्तेहाद ने हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट ना नामंजूर कर दितो है और कहा है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर ना अलग थलग कर रही है। जम्मू कश्मीर में कोविड का 105 नवा मामला दर्ज किया गया है। मुल्की सतह पर शफायाबी की शरह फीसद 98.40 है और मुल्क की टीकाकारी के तहत 138 करोड़ 35 लाख वैक्सीन की खुराक लोगों को ला दी गई है। तो महकमा मौसमियात की तरफों आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर बारिशां और बर्फबारी की पेशनगोई की गई है। खबरों की तफसील नाल पहला अनवर चौधरी पर इनते पहला एक स्नेह। भारत 150 करोड़ कोविड मुखालिफ वैक्सीन का टीका लाने का हदफ वाले पास बद रही है और इसके नाल ही कोरोना की नवी किस्म को खतरों भी मंडला रही है। इस सूरत हाल में सामाइन ना चाहिए कि वे तोला कोरोना मुखालिफ टीको लवावें और कोरोना वायरस से बचन खातर जरूरी हिदायतों पर अमल करें, जिनमें 2 गज की दूरी रखनो, सफाई को खास ख्याल रखनो ते मास्क लानो शामिल है। कोविड मुतलक कोई भी सलाह बाड़ी इन टेलीफोन नंबर पर हासिल की जा सके। नंबर है 0112397847 ते 1075। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी सरकार और रियासती सरकार की तरफों शुरू की गई स्कीमों नाल मुल्क की खवातीन की जिंदगी में बड़ी तब्दीली आ रही है। उत्तर प्रदेश में खवातीन का एक प्रोग्राम में बोलते हुए वजीर आजम ने कहा कि साल 2014 के बाद मौजूदा सरकार का वजूद में आन नाल पूरा मुल्क के अंदर खवातीन की फलाह बहबूद वास्ते कई इकदाम किए गए हैं और काल सिरिया न बाख्तियार बनाने की खातर हर मुमकिन कोशिश की गई है। उन्हें कहा कि औरतों का नाम और जायदाद की खरीदो फरोख्त में खसूसी रियायत दी गई है और जायदाद में औरतों का अमल दखल ना यकीनी बनाया गया है। गुपकार इलानिया इत्तेहाद ने मरकज की तरफों हालिया हदबंदी कमीशन की सिफारिश ना जम्मू कश्मीर ना अलग थलग करने को एक कदम करार दितो है। आज जम्मू में इत्तेहाद की एक मीटिंग तो बाद जराया ब्लाग नल खिताब करता हुआ इत्तेहाद का तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तरिगामी ने कहा है कि हदबंदी मौजूदा मुल्क की मरदमशुमारी तो बाद अमल में लाई जानी चाहिए थी। उन्हें कहा कि हदबंदी कमीशन की तरफ तैयार की गई रिपोर्ट लोकाना मजहब और इलाकाई तौर पर तकसीम करना ली है। उन्हें कहा कि मरकजी सरकार की तरफ रियासत जम्मू कश्मीर ना 2 हिस्सा में मरकजी इंतजाम इलाका में तकसीम करने का अमल ना अदालत उज़्मा में चैलेंज किया गया है और इसके पेश नजर मरकजी सरकार इस किस्म को हदबंदी कमीशन कायम नहीं कर सके थी और ना ही कोई रिपोर्ट तैयार कर सके थी। जनाब यूसुफ तरिगामी ने इस रिपोर्ट ना और पूरा अमल ना ही गैर आईनी और गैर कानूनी करार दितो है। गुपकार इलानिया इत्तेहाद ने 1 जनवरी तो इस सिलसिला में पुरमन एहतजाज करने को ऐलान भी किया है। इस तो अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया है कि वह इस रिपोर्ट पर दस्तखत नहीं करेगी। वाज़ह है कि इस हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट में जम्मू सूबा में 6 असम्बली हल्का और वादी कश्मीर में सिर्फ 1 हल्को बदान की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट में दर्जा फहरिस्त कबीला वास्ते 9 हल्का मुख्तस करन और 7 हल्का दर्जा फहरिस्त जाता वास्ते मुख्तस करन की गल कही गई है। इससे दौरान जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का एग्जीक्यूटिव मेंबर जनाब अरशद चौधरी ने जम्मू कश्मीर में दर्जा फहरिस्त कबीला का लोगों वास्ते 9 असम्बली हल्का मुख्तस करने का कदम को खैर मकदूम किया है और उम्मीद जाहिर की है कि गुजर बकरवाल तबका का लोगों असम्बली में ज्यादा तो ज्यादा नुमाइंदगी हासिल होगी। मरकजी सरकार ने कहा है कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी में साल 2020 में कमी आई है और खून अंदरूनी दहशतगर्दी 0 के बराबर है। राज्यसभा में एक सवाल को जवाब देता हुआ अंदरूनी मामला का मरकजी वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने दस्यो है कि सरकार की तरफ दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इसना खत्म करने का पूरा अज़म नाल की गई कार्रवाइयां नाल अंदरूनी दहशतगर्दी को खात्मा मुमकिन हुआ है। उन्हें दस्यो के आम शहरियों की हलाकत में भी कमी आई है। वजीर मौसूफ ने दस्यो के अक्टूबर 2020 तो अक्टूबर 2021 तोड़ी जम्मू कश्मीर में 250 दहशतगर्दी का वाकयात पेश आया है, जिनमें 14 दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया है और 170 नामार्दित हो गए हुए। उन्होंने दस्यो के हिफाजती बंदोबस्त सख्त कर दिया गया है और हिफाजती बंदोबस्त के कारण ही आम शहरियों की हलाकत में कमी आई है। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ मेंबरों का एहतजाज के दौरान आज बच्चों के ब्याह के मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल 2021 ना पेश किया गया। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने इस सिलसिला में बिल ना लोकसभा में पेश किया, जिसमें काल सिरिया का ब्याह की खातर कानूनी उम्र ना बदा के 21 साल करने की गल कही गई है, जेडी जे इस खातर लड़का की उम्र के ऐन मुताबिक है। ईरानी ने कहा कि इस बिल का तमाम मौजूदा कवानीन जिनमें रवायत
तकरीर ते फरीकैन के दरमियान ब्याह का सिलसिला में बंदोबस्त शामिल है। इस बिल में तफसीली जांच पड़ताल की खातर पार्लिमानी पैनल को तोड़ दितो गयो है। ऐवान ना बात में लगातार हिजब इख्तलाफ जमात का मेंबरां की तरफों शोर शराबा के कारण मुलतवी कर दितो गयो। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटा में कोविड-19 का 105 नवा मामला बांध आया है और एक शख्स की मौत भी वाक़या हो गई है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में इस मर्ज का कुल मामला की गिनती 1363 हो गई है। नवा 105 मामला में 78 वादी कश्मीर का दसिया गया है, जबकि स्थायी मामला जम्मू सूबा का है। इससे दौरान 192 मरीज पिछले 24 घंटा में सेहतयाब भी हुआ है। इस तरह शफायाबी की शरह फीसद 98.27 हो गई है। मुल्की सतह शफायाबी की शरह फीसद 98.40 दसी गई है, जेडी के मार्च महीना तो सब तो ज्यादा है। मुल्क के अंदर पिछले 24 घंटा में 5326 नवा मामला दर्ज किया गया है और 453 मौत भी हो गई है। इस वबा की नवी किस्म ओमिक्रॉन का 200 मामला पाया गया है और मुल्क में ऐसा 77 मरीज शफायाब भी हो चुके हैं। कुल मिला के मुल्क के अंदर अजा तोड़ी लोकना कोविड-19 मुखालिफ वैक्सीन की 138 करोड़ 35 लाख खुराक ला दी गई है। ये खबर तुम आकाशवाणी जम्मू ते सुन रहे हैं। खबरों का बाकी हिस्सा नल मोहम्मद अकरम चौधरी। जम्मू कश्मीर में बिजली ना गैर सरकारी कंपनियां ना सौंपन के खिलाफ जम्मू कश्मीर बिजली महकमा का मुलाजमीन की तरफों हड़ताल का वापस लिया जान तो बाद पूरा जम्मू कश्मीर में बिजली की सप्लाई ना बहाल कर दितो गयो है। जम्मू सूबाई कमिश्नर ने दस्यो है जे हड़ताल कर रहे मुलाजमीन का 4 मंगा ना जेरे गौर कियो गयो है, पर उन पर फैसलो करनो अजू बाकी है। उधमपुर में आज हाथखड्डी तरक्यात महकमा ने सीन थाकरा ग्राम में नुमाइश ते बेदारी कैंप को इनकाद कियो। इस कैंप को मकसद अवामी बुनकरा ते कारीगिरा ना उनकी समाजी ते माशी हालात में बेहतरी खातिर महकमा की तरफों चलाई जा रही स्कीमा बारे जानकारी देनो थो। इस कैंप में लगभग 200 बुनकरा ते कारीगिरा समेत सरपंचा पंचा ते अवामी लोगों ने कोलकाल का ग्राया तो हिस्सो लियो। इस दौरान बुनकरा ना बख बख नवी तकनीकी इस्तेमाल बारे दस्यो गयो। ऑल इंडिया रेडियो नाल गल करता वहां डीडीसी चेयरमैन ने इस तरह दस्यो। इतने 100-150 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਆਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕੈਂਪੇ ਕਰਨੇ ਗ੍ਰਾਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਕਾਰੀ ਉਸੇ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸਲੇ ਬੜਾ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗ੍ਰਾਂ ਚ ਕਿਆ ਹੈਂਡਲੂਮ ਵਾਲੇ ਨਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਇਹ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ ਅੱਜ। जिला पुंछ का दूर दराज इलाका लोरन में कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ ने कास्ट जम्मू का इश्तराक नाल जानवरों का इलाज खातिर एक बड़ा कैंप को इनकाद कियो। इस दौरान सरकारी ते फौज का डॉक्टर ने 100 की तादाद में जानवरों को इलाज कियो। इस कैंप को इनकाद अवामी लोगों की तरफों ठंड ते जानवरों खातिर जरूरी इमदाद की मद्देनजर मांग वर कियो गयो। कैंप दौरान दूध गरा ते जानवर रखने वाला किसाना ना मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। मारा नुमाइंदा नाल गल करता हुआ एक डॉक्टर ने इस तरह दस्यो। कृषि विज्ञान केंद्र के जानिब से एक प्रोग्राम लोरन में आयोजित किया गया है। इसमें बहुत सारे किसान भाई हमारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये किसान भाई अपने जानवरों को लेकर आए हुए हैं। हमारे एक डॉक्टरों की टीम जम्मू से आई हुई है, जिसमें सर्जरी के डॉक्टर, गायनेकोलॉजी के डॉक्टर और न्यूट्रिशन के डॉक्टर भी आए हुए हैं। इन्होंने यहाँ पे सभी जानवरों की जांच की और उसके बाद हमने लोगों को फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड की हैं। तो इससे इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। वो अपने माल मवेशी का अच्छी तरह पालन पोषण करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि 23 और 24 दिसंबर ना पूरा जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी हो सके और 27 ते 28 दिसंबर ना वादी कश्मीर में बर्फ और बारिशबारी वैगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं की उथल पुथल की वजह तो ये बारिश और बर्फबारी वैगी। जम्मू कश्मीर में 26 दिसंबर ना पहाड़ी और मंदरा इलाका में बारिश और बर्फबारी की पेशन गोई है, जिसकी वजह में भी मगरबी हवाओं में उथल पुथल दसी गई है। इस दौरान मकामी तौर सख्त सर्दी जेडी के 40 दिन जारी रहेगी और इस जिस ना चिल्लेकलान क्यों जाए आज यानी 21 दिसंबर तो शुरू हो गई है और इस नाल दर्जा हरारत में बड़ी कमी आएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर ना नशर होने आला मन की बात महाना रेडियो प्रोग्राम की 84वीं किस्त खातिर लोगों को उनका तासरात साझा करने बारे कियो है, जेडी जे इस महीना की 26 तारीख ना ऑल इंडिया रेडियो वरू नशर वेगी। अपना एक ट्वीट पैगाम में जनाब वजीर आजम ने कियो है जे वे इस किस्त खातिर लोगों की तरफों लगातार कई तासरात हासिल कर रहे हैं। लोग वजीर आजम खातिर अपना पैगाम हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर गए मुफ्त नंबर 1800 117800 वर टोर सके।
आखिर में खास खबर एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया है कि मौजूदा सरकार ने औरतों की फलाह बहबूद की खातिर कई अहम इकदाम किए हैं। गुपकार एलानिया इत्तेहाद ने हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट न मंजूर करते हुए और किया है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर न अलग थलग कर रही है। जम्मू कश्मीर में कोविड का 105 नवा मामला दर्ज किया गया है। मुल्क की सतह शफायाबी की शरह फीसद 98.40 है और मुल्क की टीकाकारी के तहत 138 करोड़ 35 लाख वैक्सीन की खुराक लोगों को ला दी गई है। ते महकमा मौसमियात की तरफों आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर बारिशों और बर्फबारी की पेशन गोई की गई है। इसके नाल ही खबरों की बुलेटिन खत्म हुआ।